बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टाइक्योमेट्री और उसमें लेक्चर नंबर 2 मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को स्टाइक्योमेट्री का ABC भी कहा जाता है। जिस तरह अंग्रेज़ी सीखने के लिए ABC सीखना ज़रूरी होता है, इस तरह स्टाइक्योमेट्री को सीखने के लिए मोल एंड एवोगैड्रो नंबर का सीखना बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। चीनी, टमाटर, प्याज वग़ैरह को ख़रीदने के लिए किलोग्राम, पेट्रोल डीज़ल के लिए हम लीटर और केले, माल्टे वग़ैरह के लिए हम दर्जन का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसके बग़ैर हम किसी चीज़ को नहीं ख़रीदते। इस तरह केमिस्ट्री में भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को लेने के लिए, उनकी मकदार को जांचने के लिए भी हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। और केमिस्ट्री में या स्टाइक्योमेट्री में हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। उसमें AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम है, मोल है, एवोगैड्रो नंबर है, या हमारे पास लीटर है, क्यूबिक डेसीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, मिलीलीटर है। ये सारे यूनिट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम AMU है उसको हम डिस्कस करते हैं। AMU का यूनिट है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसका मकसद क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पीरियाडिक टेबल का नाम सुना हो, ये हमारे पास एक पीरियाडिक टेबल है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। तो इसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के साथ या एटम के साथ यहाँ पे हिस्से लिखे हुए होते हैं। पीरियाडिक टेबल जो बाज़ार में मिलता है, इसमें अमूमन 2 हिस्से लिखे होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। एक बड़ा हिस्सा होता है और एक छोटा हिस्सा होता है। तो इस बड़े और छोटे हिस्से का मतलब क्या है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 1.008 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। तो 1.008 जो है ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है। और ये जो 1 है ये उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करता है हाइड्रोजन एटम में। ये एक नंबर होता है और इसके साथ यूनिट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो ऊपर है बड़ा हिस्सा है 1.008, इसके साथ एक यूनिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मास है। जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मास के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, ग्राम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है और उस एटम का एक मास है और उस मास के साथ एक यूनिट की ज़रूरत है। और वो यूनिट जो है वो है 1 AMU या 1.008 AMU। इस तरह अगर हम कोई मॉलिक्यूल ले लें, जैसा कि H2O है, और H2O की अगर हम मास कैलकुलेट कर ले तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। अगर दोनों को हम प्लस कर ले तो ये 18 आता है और 18 के साथ यूनिट होता है AMU। तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास हो गया 18 AMU। इस तरह अगर मैं आयनिक कंपाउंड ले लूँ जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट भी कहते हैं और उसके मास को फार्मूला मास कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का 35.5 है। अगर मैं प्लस कर लूँ तो 58.5 AMU बनता है। ये फार्मूला मास हो गया इस फार्मूला यूनिट का। अब ये सोडियम का 23 कहाँ से आया, क्लोरीन का 35.5 कहाँ से आया, ये स्टूडेंट आप लोगों ने याद करना है और ये आपको मिलेगा पीरियाडिक टेबल में। यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन में ऊपर यहाँ पे जो बड़ा हिस्सा है 35.5, ये उसका मास होता है। इस तरह अगर हम सोडियम को देख ले, यहाँ पे सोडियम है
तो 22.9 जिसको हम 23 भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे 22.9 ऊपर लिखा है, इसको हम 23 कंसीडर करते हैं। तो ये सारे जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासिस पीरियाडिक टेबल में मौजूद होते हैं। बाज़ जो मशहूर एलिमेंट्स होते हैं उसके आपने याद करने हैं ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे ये AMU का यूनिट इस्तेमाल होता है। ये क्यों इस्तेमाल होता है? इसलिए कि AMU जो है इन सब सारे यूनिट में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और स्मॉलेस्ट यूनिट हमेशा किसी भी स्मॉल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि हाइड्रोजन एटम या H2O मालिक्यूल या सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला यूनिट होता है ये बहुत स्मॉल होता है, उसका मास भी बहुत स्मॉल होता है। तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए हमने स्मॉल यूनिट को इस्तेमाल करना है। अब अगर हम इस तरह कर लें कि इन मास को यानी हाइड्रोजन की मास को, H2O की मास को या सोडियम क्लोराइड की मास को अगर मैं ग्राम में ज़ाहिर कर लूँ तो फिर क्या होगा? अगर मैं हाइड्रोजन की एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर कर लूँ 1.008, यहाँ पे मैं ग्राम लगा दूँ, या H2O की मास को मैं ग्राम में ज़ाहिर कर लूँ, H2O की 18 ग्राम, या सोडियम क्लोराइड की मास को मैं ग्राम में ज़ाहिर कर लूँ, तो इसको फिर क्या कहते हैं? इसको फिर कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ H2O, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1.008 ग्राम ये बड़ा मकदार है एज़ कम्पेयर टू 1.008 AMU। तो जब मकदार बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की मकदार भी बढ़ गया, H2O की मकदार भी बढ़ गया, या सोडियम क्लोराइड की मकदार भी बढ़ गया। तो इस बढ़ती हुई मकदार के लिए हमने एक बड़ा यूनिट इस्तेमाल करना है, क्योंकि 1 AMU जो है ये स्मॉल है, और इसका अगर ग्राम के साथ आप कंपैरिजन कर ले तो 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके बराबर होता है। तो ये बहुत छोटा यूनिट है। अब जब मैंने ग्राम लगा दिया तो इसका मतलब है कि मकदार बढ़ गया। अब ये कितना मकदार हो गया? इसका मकदार जो जब भी हम इस तरह कर लें कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी मालिक्यूल का मालिक्यूल मास, या किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास ग्राम में ज़ाहिर कर ले तो उसको हम फिर कहते हैं मोल। तो आइए हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ मोल हो गया हमारे पास, when we express the atomic mass of an atom, atomic mass of an atom, molecular mass of a molecule, molecular mass of a molecule, and formula mass of an ionic compound in grams। अगर हम इसको ग्राम में ज़ाहिर कर ले then it is known as मोल। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो अब ये आसान हो गया, पीरियाडिक टेबल में देख ले, वहाँ से आप मास कैलकुलेट कर ले, और उस मास के साथ आप सिर्फ AMU की जगह आप ग्राम लगा रहे तो वो मोल के बराबर हो जाएगा, जिस तरह हमने कर दिया। तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ H2O, या 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या 158.5 ग्राम ऑफ NaCl ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड।
तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास, मालिक्यूल का मालिकुलर मास या फार्मूला मास अगर हम ग्राम में ज़ाहिर कर ले तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मोल जो है ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये ऐसा यूनिट है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में मुख्तलिफ यूनिट है और उन यूनिट में भी बाज़ डिराइव्ड यूनिट है और बाज़ जो है वो बेस यूनिट है। तो मोल जो है ये एक बेस यूनिट है। टोटल हमारे पास, अगर आप लोगों ने फ़िज़िक्स में पढ़ा हो, टोटल 7 बेस यूनिट है, तो उसमें एक मोल भी है। ये बेस यूनिट है और ये ऐसा यूनिट है किस चीज़ का, क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस की मकदार को ज़ाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसका सिंबल क्या है, अगर आपने किसी मकदार के साथ ये लिखना है तो आपने क्या लिखना है, MOL आपने लिखना है। अब अगर हम नंबर ऑफ़ मोल को फार्मूले के ज़रिए रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, यानी इसका मास के साथ यानी ग्राम्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये इसका फार्मूला है। नंबर ऑफ़ मोल को मालूम करने के लिए अगर आपके पास मास है, यानी आपको किसी ने एक क्वांटिटी दी है सब्सटेंस की और वो ग्राम में दी है, तो उससे आप नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, ये इसका फ़ायदा भी हो गया। 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, ये आप बताइए। तो मैंने आपको क्वांटिटी दी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपको अगर फार्मूला आता है तो n लगा दें, नंबर ऑफ़ मोल्स, ये बराबर होते हैं मास और इसके बाद मोलर मास। तो मास आपके पास है कितना है, 44 ग्राम, तो ये यहाँ पे लगा दें। मोलर मास आपके पास नहीं है, कहाँ से आपने मोलर मास मालूम करना है, इस CO2 के फार्मूले से। किस तरह, CO2 मैंने कहा कि कार्बन की एटॉमिक मास पीरियाडिक टेबल में देख ले 12 आता है, ऑक्सीजन का पीरियाडिक टेबल में देख ले 16 आता है, तो 16 को 2 में मल्टीप्लाई कर ले तो 32 आएगा। तो 12 प्लस 32, इससे हमारे पास आता है 44 ग्राम पर मोल। इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, क्योंकि ये एक मोल में है। तो यहाँ पे हम मोलर मास की जगह क्या लगा देते हैं, 44 ग्राम पर मोल। अब कैलकुलेट कर ले, 44 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह गया। तो नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास आ गए 1 मोल। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास जो मोल है वो कितने हैं, 1 मोल है। तो इस तरह आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास क्या है, मास मौजूद है। इसके बाद एक दूसरा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2, नंबर ऑफ़ मोल्स, ये बराबर होते हैं वॉल्यूम के। वॉल्यूम इन लीटर आर क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अगर आपके पास गैसियस सब्सटेंस है, मोलर वॉल्यूम, अगर आपके पास गैसियस सब्सटेंस है तो उसको हम लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में लेते हैं, तो लीटर के साथ इसका रिलेशन ये है। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़ आप नोट कर लें, ये लीटर ये बराबर होता है क्यूबिक डेसीमीटर का, और ये बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का, और ये बराबर होता है 1000 मिलीलीटर का। तो ये आपस में इस तरह बराबर है। कहीं पे भी अगर आपको ये नज़र आ जाए तो ये एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट एवोगैड्रो नंबर की तरफ। ये एक यूनिट है जो कि हम केमिस्ट्री में या स्टाइक्योमेट्री में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर क्या चीज़ है, एवोगैड्रोस नंबर,
एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, इटालियन साइंटिस्ट था, इटालियन इटली का रहने वाला इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमेडियो एवोगैड्रो। उसने इस नंबर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था, मालूम किया था, इसलिए इसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23। ये मुस्तकिल यानी परमानेंट वैल्यू है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। और इसका जो सिंबल है, सिंबल इसका क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ये सिंबल एग्जैक्टली इस तरह आप लोगों ने लिखना है। अगर आपने इस तरह लिख लिया तो ये गलत है, अगर इस तरह लिख लिया तो ये भी गलत है। तो ये आपने इस तरह लिखना है, जहाँ पे भी आपको ये नज़र आ जाए तो इसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। किस तरह हमने डिफ़ाइन करना है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल से ये मुराद है। द नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आइंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट, जो कि मौजूद हो, इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इसका मतलब है कि एक मोल में, जैसा हमने पढ़ लिया पहले मोल के बारे में, एक मोल में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो किस चीज़ के बराबर होते हैं, 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में डज़न या दर्जन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम लिखते हैं एक डज़न में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 12। एक दर्जन पेन 12 होते हैं, एक दर्जन बुक्स 12 होते हैं, एक दर्जन मोबाइल 12 होते हैं। इस तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम वो 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल ये कितने आते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ CO2 ये कितने आते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल जो चीज़ भी हम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वो सेम होते हैं। जिस तरह एक दर्जन जो भी चीज़ हम लेते हैं उसमें 12 पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह 1 मोल जो भी चीज़ हम लेते हैं उसमें 6.023 इंटू 10⁻23, और इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब इसको अगर हम फार्मूले के ज़रिए रिप्रेजेंट करना चाहे, मोल के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है और उससे हम नंबर ऑफ़ मालूम करना चाहते तो हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स है किसी सब्सटेंस का तो उससे हम उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स का मतलब एटम, आइंस या मॉलिक्यूल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप जो है आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह मैंने मोल में कहा था कि अगर एक हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन एटम, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज़ करते हैं। 1 हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो होता है 1.008 AMU। अगर 1 मोल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, मैंने बताया 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसका मास कितना होगा वो मैंने बताया था
6.023 इंटू 10⁻23 का मास होगा 1.008 और इसके साथ आपने ग्राम लगाना है। तो मैंने बताया था अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसके साथ हम बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, अगर क्वांटिटी कम हो तो उसके साथ हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है तो एक हाइड्रोजन एटम का मास छोटा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इतना स्मॉल पार्टिकल है कि वो हम ज़ाहिरी आंख से देख भी नहीं सकते, तो इसका मास भी कम होगा। मास कम होगा तो उसके साथ हमने छोटा यूनिट इस्तेमाल करना है। अगर हमने एक मोल हाइड्रोजन एटम ले लिए तो उसमें इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने ज़्यादा पार्टिकल का मकदार यानी मास भी ज़्यादा होगा। तो उसको मास जब ज़्यादा हो गया तो उसके साथ हमने ग्राम लगा दिया। तो 1 मोल ऑफ एच हाइड्रोजन एटम ये बराबर होते हैं इतने पार्टिकल्स, और इतने पार्टिकल का मास होता है 1.008 ग्राम। जब भी हम किसी मास के साथ ग्राम लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है मोल, और उसका मतलब होता है कि इसमें इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो इसमें ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने इस लेक्चर में 3 फार्मूले पढ़ लिए हैं जो कि मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूँ। नंबर ऑफ़ मोल बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये भी मैंने कर दिया। नंबर ऑफ़ मोल बराबर होता है वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर गैसियस सब्सटेंसेस है। मोलर वॉल्यूम ये भी आपने याद रखना है, मोलर वॉल्यूम। नंबर 3 फार्मूला हमारे पास है n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स आइंस या मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट ये 3 फार्मूले हैं, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद रखने हैं ताकि आने वाले जो स्टोइकियोमेट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होते हैं, उसमें आपको आसानी हो। अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको फिर मुश्किल होगा कैलकुलेशन करना। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए ये काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी वजह से एकेडमी नहीं जा सकते। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।